हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी है जादुई सोने की नेल पॉलिश और लिपस्टिक की पेड़। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी छोटे से गांव में चंपा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंपा के माता पिता बहुत ही अच्छे थे। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। चंपा के पिता एक बिजनेसमैन थे और चंपा की माँ घर के काम करती थी। चंपा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। ऐसे ही हंसी खुशी से चंपा और उसके माता पिता की दिन गुजर रहे थे। अचानक चंपा की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो एक दिन अपने पति और बेटी को बुलाकर बोलती है, देखो बेटी, मुझे लगता है कि ऊपर जाने का समय आ चुका है। हमेशा तुम खुश रहना, अपने पिताजी को तंग मत करना और हाँ, आप भी मेरी बेटी को देख कर रखना। ऐसा बोल के चंपा की माँ वहाँ पर अपने दम तोड़ देती है। ये देख के चंपा बहुत रोती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी चंपा उदास रहती है। वो हमेशा अपनी माँ को याद करती है। ये सब देखकर चंपा के पिता सोचते हैं कि उसके लिए एक और माँ लाना सही रहेगा और चंपा के पिता मानसी नाम की एक औरत से शादी करती है, जिसका पहले से एक बेटी होती है। उस बेटी का नाम था मानवी। चंपा के पिता मानसी से शादी करके उसे घर लाते हैं और चंपा को बोलते हैं, देखो चंपा, तुम बहुत रो रही थी अपनी माँ की यादों में, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी माँ लेकर आई हूँ और एक बहन भी। ये तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम अकेला भी नहीं रहोगे। तुम्हारी बहन भी है, उसका नाम है मानवी। हाँ बेटा, आज से हम तुम्हारे परिवार जैसे ही है और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। ये सब सुन के चंपा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो इतने दिनों से घर में अकेले थे। वो सोचती है कि अब उसके साथ खेलने के लिए बहन होगी और उसकी देखभाल करने के लिए एक माँ भी होंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बनने वाली थी। एक दिन किस काम के कारण चंपा के पिता शहर जाते हैं और उस दिन चंपा की दोस्त की जन्मदिन होती है, इसीलिए वो उस दिन तैयार होके घर के बाहर जाने लगती है। तभी मानसी बोलती है, ओ महारानी, ऐसे सज-धज के कहाँ पर जा रही है? घर में जो सारा इतना काम पड़ा है, ये सारा काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। चंपा को ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है। आप ऐसे क्यों बात कर रही है? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में ऐसा बुरा शब्द मत कहिए। और मैं अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तो ना ही कोई पार्टी पर जाएगी और ना ही मेरे इजाजत के बगैर घर से बाहर जाएगी। और हाँ, आज से तो स्टोर रूम में रहेगी। तेरे कमरे में मेरे बेटी मानवी रहेगी और ये अच्छे जो कपड़े पहन के रखा है, जल्दी से उतर के मेरी बेटी को दे दे। आज से तू सिर्फ नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनने के बाद चंपा बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ को कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चंपा अगर उससे कुछ भी कहने की कोशिश करती तो उसे बहुत मारती थी। ऐसे ही वो दोनों हमेशा चंपा को कोई ना कोई काम का हुक्म देते रहते थे। खाना बना के, कपड़े धो के और घर का काम करके चंपा का दिन गुजर रहे थे। चंपा स्टोर रूम में रहने लगते हैं। उसी स्टोर रूम में चंपा के साथ दो पंछी और भी रहते हैं। चंपा को जो भी खाना मिलता था, उसमें से कुछ खाना वो दोनों पंछी को खिलाती थी और अपनी सारी दिल की बात करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चंपा की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे बुलाकर बोलती है, सुन चंपा, मेरी बेटी का कल जन्मदिन है, तो इस घर में लगभग 20 मेहमान आएंगे।
उन सभी के लिए 50 तरीके की पकवान बनाएगी और घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा देगी। मुझे भी एक अच्छा से ड्रेस खरीद के देना माँ। माँ देखा, इस नौकरानी की कितनी ख्वाहिश है, ये मेरे साथ अच्छा ड्रेस पहनना चाहती है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। सौतेली तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ। इतना कहते ही मानसी और मानवी दोनों ही चंपा को मारने लगते हैं। चंपा अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोते रहते हैं। अगले दिन सुबह वह पूरा घर एकदम दुल्हन की तरह सजा देती है और 20 लोगों के लिए खाना भी पकाती है। मानसी अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन खरीदती है और वो उसे पहनकर पार्टी में जाती है। चंपा ये सब देखकर उदास होती है। आज उसकी भी जन्मदिन है, लेकिन उसके पापा को याद भी नहीं है। चंपा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर रोती है और बोलती है, अगर आप यहाँ पर होती तो मेरा जन्मदिन भी इतने ही धूमधाम से करती। आप जिंदा थी तो मैं कितनी खुशी से थी, एकदम महारानी की तरह। लेकिन आप जिंदा नहीं है, इसीलिए मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो ऐसे रो रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ चंपा महारानी कहाँ पर चली गई? मेहमान को शरबत दे। ये सुन के चंपा मेहमानों के लिए शरबत लेकर घर में घुसता है। तभी उसके हाथ से एक शरबत का ग्लास मानसी की एक दोस्त के कपड़े में गिर जाती है। ये देखकर मानसी चिल्लाती है, तुझसे देख के काम नहीं होता क्या? मेरी सहेली की ड्रेस खराब कर दी। तुम मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी खराब करना चाहती है क्या? तेरी बर्थडे नहीं मना रहे, इसीलिए इसका गुस्सा निकल रही है। पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुझे दिखाती हूँ। इसके बाद बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मानसी और मानवी दोनों ही मिलकर चंपा को बहुत बुरी तरह से मारती है और चंपा के मुंह में गर्म पानी डाल देते हैं, जिसके कारण चंपा की मुंह एकदम बदसूरत बन जाती है और चंपा को बहुत जलन भी होती है। वो अपने कमरे में जाकर उस पंछी के सामने बैठकर रोती रहती है। तभी वहाँ पर एक पंछी परी में बदल जाती है और बोलती है, मैं हूँ एक जादुई परी और यहाँ पर पंछी बनकर तुम्हारी देखभाल कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था आज जो किया तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसीलिए मैं उन सभी को सजा देना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। इतना कहके परी चंपा को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और लिपस्टिक के पेड़ भी प्रकट होती है और उस पेड़ से एक जादुई नेल पॉलिश और एक लिपस्टिक लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक दे रही हूँ। तुम ये लिपस्टिक अपने होठों पर लगाते ही पहले की जैसी खूबसूरत बन जाओगी। और हाँ, ये नेल पॉलिश लेकर तुम अपनी सौतेली माँ और बहन के कमरे में रख देना। परी ऐसा कहके वहाँ से गायब हो जाती है। जब चंपा लिपस्टिक लगाती है तो एकदम पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है और चुपके से जाकर परी की जादुई नेल पॉलिश उनके कमरे में रख देती है। अगले दिन सुबह जब मानसी और मानवी वो नेल पॉलिश अपने हाथ पर लगाती है तो उनका हाथ जलने लगते हैं और वो दोनों बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी परी वहाँ पर आती है और बोलती है, कैसा लगा? तूने जब चंपा के मुंह में गर्म पानी डाला था तब उसे भी ऐसे ही लगा था। ऐसे ही परी बात कर रही थी, तभी वहाँ पर चंपा की पिता आ जाती है और सब कुछ पता चलता है और फिर चंपा के पिता उन दोनों को घर से बाहर निकल देते हैं और चंपा अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियां और भी लाएंगे। धन्यवाद।